और अब बात नर्मदापुरम से बड़ी खबर की, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मुरीद हुई फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन। अपने ट्विटर अकाउंट पर रवीना ने किया शेयर जंगल सफारी का वीडियो और फोटो किया शेयर, जहां पर सफारी के दौरान रवीना टंडन को बाघ का दीदार हुआ। कुछ ही महीनों में दूसरी बार टाइगर रिजर्व पहुंची है रवीना। और आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले उनका एक और ट्वीट भी सामने आया था, जब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी कि किस तरीके से जो जंगली जानवर है उनको परेशान किया जाता है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मुरीद हुई हैं फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन। अपने ट्विटर अकाउंट पर रवीना ने वीडियो शेयर किया, जंगल सफारी का वीडियो और फोटो शेयर करते हुए उन्होंने सफारी के दौरान रवीना टंडन को बाघ का दीदार हुआ। और देखिए वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ ही महीनों में दूसरी बार टाइगर रिजर्व पहुंची है रवीना, तो उन्हें यहाँ की खूबसूरती बेहद ही खास लगी, बहुत पसंद आया उनको यहाँ का नज़ारा। और बाघ के दीदार की तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। तो देखिए कि काफी करीब से उन्होंने बाघ को देखा। जंगल सफारी का वीडियो और फोटो सामने आया है। तो कुछ ही महीनों में दूसरी बार रवीना टंडन पहुंची है टाइगर रिजर्व। और संवाददाता शैलेंद्र कौरव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये दूसरी बार रवीना टंडन पहुंची है जंगल सफारी में, और देखा ही जा रहा है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जो कि काफी वायरल हो रहा है। जी रीनू, रवीना हाल ही में STR पहुंची थी, जहां उन्होंने जंगल सफारी की और जंगल सफारी के दौरान उन्हें टाइगर का दीदार भी हुआ, जिसका वीडियो और फोटो रवीना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। खास बात यह है कि रवीना बीते 6 महीने के अंतराल में दूसरी बार जो है वो STR पहुंची है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है, बैक टू वेयर माई हार्ट बिलोंग्स। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं यहाँ पर और यहाँ का वातावरण और जंगल सफारी का जो आनंद है वो लेते हैं। रवीना भी मुरीद हुई हैं STR की जो खूबसूरती है, जहाँ जो वन्य जीव उन्हें देखे हैं उन सबको लेकर के, और उन्होंने इस बात को लेकर के ट्वीट किया है। जी बिल्कुल। और एक तस्वीर जो वीडियो सामने आया है शैलेंद्र, वो काफी रोमांचक भरा वीडियो है, क्योंकि जिस बाघ काफी करीब से निकल रहा है और कुछ उसकी आवाज भी सुनाई देती है और वहां से वो निकल जाता है। तो जाहिर सी बात इस तरीके का जब वीडियो आंखों के सामने होगा, इस तरीके का नजारा, तो इंसान खुश तो होता ही है और तस्वीरें कैद करने से पीछे नहीं होते। और अक्सर ये देखा जा रहा है कि टाइगर रिजर्व की तरफ बड़े बड़े लोग रुख करने लगे इन दिनों। जी निश्चित तौर पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो बाघों का प्रबंधन किया जा रहा है, खास तौर पर जो मड़ई और चूरना की सफारी है, उसमें अक्सर सैलानी टाइगर को देखने की तमन्ना लिए हुए पहुंचते हैं और उन्हें जब टाइगर दिख जाता है तो इस प्रकार का रोमांच उन्हें मन में महसूस होता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है मड़ई रेंज का रीनू, जिसमें जो गश्ती दल है, डिप्टी रेंजर है, वो पहुंचे थे गश्त करने के लिए और उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और टाइगर जो है वो अपने कुनबे के साथ बिल्कुल बाइक के समीप आ गया। सैलानी जो थे वो तो इस दृश्य को देख करके थोड़े से घबरा गए, लेकिन जो वन विभाग का अमला है उसके साथ इस प्रकार कई बार की स्थिति ऐसी बनती है, तो उन्होंने सतर्कता बरती। तो ऐसे नजारे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो आपको देखने को मिले, निश्चित तौर पर रोमांच भरे होते हैं और मन जो तमन्ना है वो भी पूरी होती है। और अच्छी बात है कि बाघ भी सैलानियों को निराश नहीं जाने देते हैं, जरूर अपना दीदार करवाते हैं बहुत ही रोमांचक तरीके से। और इन दिनों तो अलग अलग तस्वीरें टाइगर रिजर्व से सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार बोलने का मामला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कांग्रेस पर निशाना साधा नरोत्तम मिश्रा ने। गद्दार कौन है ये अब राहुल गांधी को तय करना है, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय आला कमान को आंखें दिखाई, वो जिसने अशोक गहलोत को आंखें दिखाई। गांधी जी को तय करना है कि गद्दार कौन है, गहलोत जी तो तय कर नहीं सकते। जिसके पिता आदरणीय राजेश पायलट जी पूरे जीवन समर्पित कांग्रेस को रहे, जिसका बेटा सचिन पायलट जी भी आज तक एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करके कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनको ऐसे सार्वजनिक गद्दार कहना, जबकि अभी सोनिया जी ने जब
अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। कहा तो किसने बगावत की? अब गद्दार कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जिन्होंने सोनिया जी को आंखें दिखा दी वो, या जिन्होंने गहलोत जी को दिखाई वो। और अगली खबर भोपाल से, जहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जी हां, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ। बीजेपी ने कहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने ट्वीट किया वीडियो। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का ट्वीट भारत जोड़ो यात्रा में वायरल वीडियो का मामला है। बीडी शर्मा ने मामले को बताया बेहद ही शर्मनाक। बीडी शर्मा ने राहुल गांधी से की मांग, देश से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस की देश तोड़ने की मानसिकता उजागर हुई। बीडी शर्मा ने ट्वीट किया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला वीडियो वायरल हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नारे वाला वीडियो वायरल हुआ था। तो वही भोपाल से खबर, भारत जोड़ो यात्रा के वायरल वीडियो पर गरमाई सियासत। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का ट्वीट, भारत जोड़ो यात्रा से घबराई बीजेपी। के मिश्रा ने ट्वीट किया साजिश के वीडियो के जरिए बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई। ऐसे हथकंडे हमें हिला नहीं पाएंगे। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। लचित बरफुकान की जयंती कार्यक्रम को पीएम ने किया संबोधित। कहा साजिशन रचा गया इतिहास, भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं। बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। सीएम गहलोत और पायलट के पलटवार पर जयराम रमेश की नसीहत। कहा दोनों नेताओं का अपना महत्व, लेकिन संगठन है सबसे ऊपर। एआईसीसी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को आएंगे जयपुर। गहलोत के बयान के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा दौरा। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, बॉडी के टुकड़े करने के लिए आफ्ताब ने कई हथियारों का किया था इस्तेमाल। फ्लैट से 5 चाकू बरामद। आंध्र प्रदेश के काकीनदा में 2 नावों में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण नहीं हो पाया स्पष्ट। आग की लंबी लंबी उठती रही लपटें। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में कई दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगी की घटना में लाखों का हुआ नुकसान। घंटों अफरा तफरी का रहा माहौल। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। कई दमकल की टीमें घंटों बाद आग पर पाई काबू। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आज सिंगापुर जाएंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी जाएंगी साथ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की मौजूदगी मिली सदस्यता। नरेंद्र सलूजा के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम का बयान। बीजेपी में जाने के पीछे राजनीतिक साजिश। बीजेपी डराने धमकाने का कर रही है काम। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सलूजा के बीजेपी में शामिल होने पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। मुझे संतोष है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपना रहे हैं भाजपा की सोच। नरेंद्र जी का पार्टी में है स्वागत। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। वनवासी क्षेत्र में अब जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का होगा अधिकार। पेसा एक्ट आने के बाद खोलेंगे विकास के नए आयाम। झाबुआ के जोबट से बीजेपी विधायक हैं सुलोचना रावत की बिगड़ी तबियत। इलाज के लिए भेजा गया गुजरात के बड़ौदा। सुलोचना रावत को देखने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। सुलोचना रावत खतरे से बाहर। बड़ौदा में हुआ ब्रेन का ऑपरेशन। 4 घंटे तक चला सफल ऑपरेशन। डॉक्टरों के मुताबिक सुलोचना अब खतरे से बाहर। बैतूल में बास्केटबॉल खिलाड़ी ने की खुदकुशी। कोसमी डैम में कूदकर खुदकुशी की। एसडीआरएफ ने कल शाम प्रार्थना का शव डैम से किया था बरामद। सतना में बाइक कार की सीधी भिड़ंत। बाइक सवार महिला की मौत, एक घायल। नेशनल हाईवे 30 में मैहर बाईपास के पास हुआ हादसा।
सिवनी में राजस्व विभाग में महाघोटाला, 279 जिंदा लोगों को बताया मुर्दा। सहायक कर्मचारी ने 11 करोड़ 16 लाख का किया घोटाला। फरार आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित। रायसेन जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, एक दिन पहले ही आबकारी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जेल में चक्कर आने से गिर गया था आरोपी। उज्जैन महाकाल मंदिर में अब हफ्ते के 4 दिन गर्भगृह से महाकाल के फ्री दर्शन। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार को मिलेगी सुविधा। आज भारत जोड़ो यात्रा का 19वां और एमपी में तीसरा दिन। खरगोन के खिरदा से शुरू हुई यात्रा। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी रहे साथ। आज राहुल की पदयात्रा का पहला ब्रेक। भान बरूड़ गांव पहुंचेगी यात्रा। दोपहर 3:30 बजे यात्रा होगी दोबारा शुरू। आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। मां नर्मदा का भी करेंगे पूजन। आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। तीसरे दिन शाम 6:30 बजे ओमकारेश्वर पहुंचेंगे राहुल गांधी। बोटक्का गांव में होगा रात्रि विश्राम। आज 23 किलोमीटर चलेगी पदयात्रा। खंडवा में टंटिया मामा की फांसी पर सियासत तेज। राहुल गांधी का बयान, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार एमपी में। फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ाया लेकिन आरएसएस ने की मदद। आदिवासी विधायक राम दांगोरे ने साधा राहुल पर निशाना। राहुल गांधी को कहा पप्पू। कहा राहुल गांधी पहले पढ़ें इतिहास। फांसी के समय नहीं हुआ था आरएसएस का गठन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरएसएस और भाजपा पर साधा निशाना। राहुल के बयान का किया बचाव। बोले स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस और भाजपा के लोग थे अंग्रेजों के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर का बयान। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह। चुनाव से यात्रा को जोड़ना ठीक नहीं। देवास में पीएम आवास की राशि में घोटाला। 4 साल बाद भी नहीं बनाए हितग्राहियों ने आवास। 72 हितग्राहियों से रिकवरी करने पहुंचा राजस्व विभाग। दमोह में धर्मांतरण मामले में आया नया मोड़। आरोपी मिशनरी संस्थान पर एट्रोसिटी, छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप के बाद 8 लोगों पर मामला दर्ज। इंदौर के महू पेट्रोल पंप पर बाइक से आए 3 बदमाश। फायरिंग कर कर्मचारियों से की मारपीट। रुपयों से भरा बैग ले उड़े बदमाश। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जांच। गुजरात चुनाव में लगे एमपी के नेता और कार्यकर्ताओं की बीडी शर्मा ने ली बैठक। संगठन महामंत्री हितानंद भी रहे साथ। कई कहा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता सीखें गुजरात चुनाव प्रचार पद्धति। रीवा जिला पंचायत कार्यालय पर फर्जी विज्ञापन निकालने का आरोप। 77 रिक्त पदों में भर्ती के लिए निकाला विज्ञापन। सामाजिक कार्यकर्ता ने वर्तमान सीईओ पर जताया शक। रायसेन के बोरपानी के जंगल में बाघ का मिला शव। गढ़ी रेंज में 7 दिन पुराना मिला बाघ का शव। बाघ के शरीर पर घाव के निशान। सीडी में तेंदुए ने 7 साल के बच्चे को बनाया शिकार। घात लगाकर जंगल की तरफ ले भागा। 3 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का मिला क्षत विक्षत शव। सोशल मीडिया पर सांप का एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुआ। महिला ने सांप को देखकर मारा चप्पल। मुंह में चप्पल दबाकर भागा सांप। ग्वालियर में बरौनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे। ग्वालियर स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना। यार्ड में जा रही थी ट्रेन। रेलवे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। शिवपुरी में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा। टैंकर पलटने के बाद गैस का हो रहा रिसाव। साइड के ट्रैफिक को किया गया बंद। गुना जिले के विजयपुर से गाजियाबाद जा रहा था टैंकर। रास्ते में हुआ हादसे का शिकार। मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारी। एमपी में आज से कड़ाके की ठंड के आसार। तेजी से लुढ़केगा पारा। कई शहरों में 10 डिग्री तक कम हो सकता है तापमान। नरसिंहपुर में घर के छप्पर पर धूप सेंकता दिखा अजगर। घर के सदस्यों की हलक में अटकी जान। सर्प मित्रों ने अजगर का किया सुरक्षित रेस्क्यू। दिल्ली में वित्त मंत्री के साथ बैठक में हुए शामिल भूपेश बघेल। वित्त मंत्री के साथ बजट 2023-24 की तैयारियों पर चर्चा। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने की वित्त मंत्री से मांग। एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटने की मांग। कहा राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में किया जाए जमा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। कोटतरा गांव में रमन सिंह की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए लोगों से मांग रहे वोट।
गरियाबंद में नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटके के खिलाफ कांग्रेस के 8 पार्षदों ने खोला मोर्चा। भिलाई में बेकाबू हुआ डायरिया, दूषित पानी बनी वजह। नलों से निकल रहे कीड़े और जोंक, गड्ढों से गंदा पानी भरने को मजबूर लोग। बलरामपुर में धर्मांतरण मामले में 4 लोगों पर एफआईआर। हिंदू संगठनों के चक्का जाम के बाद एफआईआर। राजपुर थाना के पहाड़ खडूबा गांव का मामला। कांकेर में रोड कंस्ट्रक्शन में लगी गाड़ी में लगी आग। मेड़ो लाट मरका मार्ग में चल रहा था सड़क निर्माण। आग लगने की वजह साफ नहीं। जगदलपुर में बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की गई। दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। कोरबा के ग्राम दादर खुर्द में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। नक्शा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। करीब 50 डिसमिल जमीन को केवल दिखाया गया 9 डिसमिल। कोरबा में खुला आश्रय गृह से भागे बच्चे को पुलिस ने खोजा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मिली सफलता। मानिकपुर पुलिस ने अवैधानिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंपा। धमतरी में स्थानीय व्यापारी साइबर ठगी का शिकार। ऑनलाइन ऐप में समस्या आने के बाद हेल्पलाइन नंबर का लिया सहारा। ऐप डाउनलोड करने पर खातों से 95,000 पार। रायगढ़ में बड़े भाई के वाहनों पर छोटे भाई ने किया कब्जा। इनोवा और ट्रैक्टर पर कब्जे की थाने में की गई शिकायत। दोनों गाड़ियों के साथ आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में मिला हरे रंग का दुर्लभ सांप। हरी झोरा के पास सिरकी गांव में मिला दुर्लभ सांप। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। कोरबा में आश्रय गृह से भागे बालक को पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने 6 महीने बाद सुरक्षित पकड़ा। जशपुर से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हुए। हादसे के बाद गाड़ी का नंबर छुपाने की कोशिश की। बलरामपुर में नक्सली द्वारा छिपाए गए आधा दर्जन आईडी बरामद। संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आईडी को मौके पर ही किया गया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर बसे थलिया गांव से बरामद हुआ आईडी। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने की पुष्टि। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छाए बादल। बादल छंटते ही बढ़ेगी ठंड। आने वाले 3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी। छत्तीसगढ़ में दिसंबर से फरवरी तक 76 ट्रेन रद्द। ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों की बड़ी मुसीबत। जांजगीर चांपा में सड़क किनारे मिली युवक की सिर कटी लाश। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। ओवरब्रिज के पास शव मिलने के पुलिस को दी गई सूचना। जांजगीर चांपा में महुआ शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 40 लीटर महुआ शराब और एक बाइक जब्त। बरगांव रोड से पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ में रेल लाइन में लगे चेक रेल ब्रैकेट की चोरी हुई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 4 रेल ब्रैकेट जब्त किए गए। अंबिकापुर में झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात। पति से साथ चल रही महिला को कुचला। मौके पर मौत। पति ने भागकर बचाई जान। गरियाबंद में 32 हाथियों के झुंड में मचाया उत्पात। हाथियों के हमले में 3 मवेशियों की मौत। हाथियों ने मचाया तोड़फोड़। लोगों में दहशत। धमतरी के अकला डोंगरी रोड पर दिखे 3 हाथी। वन विभाग ने अलर्ट किया जारी। लोगों को इस रास्ते से नहीं गुजरने की सलाह दी। बलौदा बाजार में लापरवाह कैप्सूल ड्राइवर गिरफ्तार। 2 दिन पहले 2 बाइक सवार को मारी थी टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की हुई थी मौत। कोंडागांव में 9 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत 80,000 रुपए। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया जी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं हुई जैकलीन की सुनवाई। 12 दिसंबर तक के लिए टली। वकील के कपड़े में पहुंची थी कोर्ट। जैकलीन की सुनवाई 12 दिसंबर तक टली। अनु कपूर से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। केवाईसी ठीक कराने के नाम पर लूटे थे 4,36,000 रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।